अस्सलाम वालेकुम क्लास में हूँ आयशा कंवल। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने इक्वेशन सिंबल करना था, बट वो कोई इशू हो गया था मेरे लैपटॉप के साथ, तो हम इस लेक्चर में ये करेंगे कवर। ठीक है। तो इक्वेशंस और सिंबल, इक्वेशन आपको पता है बेसिकली मैथ्स में यूज होती हैं, जो कि हमें अगर वर्ड पे लिखनी पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ से इक्वेशन में जाते हैं। कुछ हमारे पास बनी बनाई इक्वेशंस है। ठीक है, लाइक ये देखें, एरिया ऑफ सर्कल बायोनोमियल थ्योरम में यहाँ से एक लेती हूँ, ये वाली। ठीक है, टेलर सीरीज। तो ये देखें मेरे पास इक्वेशन बनी बनाई आ गई है। इसी तरह मैं अगर खुद से लिखना चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने इंसर्ट किया, यहाँ से इक्वेशन डाली मैंने। तो तो हम मेरे पास ये इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन टाइप करती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लूंगी एक्स की ये देखें पावर का फंक्शन है ना, तो पावर के फंक्शन में यहाँ से ये मेरे पास एक्स स्क्र गिवन है ना, गिवन होता तो मैं इसको लेती एक्स स्क्र। ठीक है, अब मैं लिखूंगी प्लस, अब मैं लिखूंगी वाई स्क्र। तो मेरे पास यहाँ वाई स्क्र नहीं है, तो मैं ये वाला फंक्शन लूंगी। ठीक है, यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ, और जैसे मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ़ाया था वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्र। तो अब लिखना है इज इक्वल टू, ठीक है, अब आर स्क्वायर लिखना है, तो यहीं से हम लोग आर, यहाँ पे आर लिखेंगे इसके अंदर, इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे लिखेंगे। ये इक्वेशंस लिखने का स्टाइल है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। डिफरेंट मतलब कि यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। यहाँ से देखें फ्रैक्शंस की आएंगी, डी वाई बाई डी एक्स डेल वाई। ठीक है, ये वाली इस तरह डिफरेंट 4 मेथड्स है। जैसे हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, ये पावर्स के हैं, ये अंडर रूट्स के हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल के हैं इंटीग्रेशन के लिए, ये लार्ज ऑपरेटर समेशन वगैरह, ये ब्रैकेट्स। तो ये आपने खुद देख लेना। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाती हूँ, साइन की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर मैं लिखती हूँ प्लस। ठीक है, अब मुझे लिखना है कॉज एक्स, तो मैं यहाँ से लिखूंगी कॉज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू, और फिर मुझे लिखना है कोई भी, मैं और फंक्शन ले लेती हूँ, कॉसिकेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कॉसिकेंट एक्स। तो ये देखें मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। सिंबल्स में भी यही है कि आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से आपने सिंबल पे जाना है। ये डिफरेंट मैथमेटिक्स के सिंबल है, ग्रेटर देन लेस देन मोर सिंबल्स पे जाएंगे तो आपके पास ये ढेर सारे सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी जो आपको चाहिए होगा यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली उसको, जैसे मैंने पाई लेना है, करूंगी इंसर्ट करूंगी, ये देखें पाई आ गया। ठीक है, इस तरह बाकी सिंबल मैंने अब ये लेना है, पाई, पाई लेते हैं, तो मैंने इस तरफ लेना है। ठीक है, तो बस इसी तरह सिंबल्स और इक्वेशंस का काम यही मैथ्स में ही होता है। तो अब आ जाते हैं, हमारी इंसर्ट टैब भी कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं पे लेआउट में। ठीक है, पेज का लेआउट कैसा हो। सबसे पहले तो हमारे पास थीम्स हैं। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास थीम्स हैं, तो मैं यहाँ से ऑफिस, ये ऑफिस ही है मेरा, यहाँ से अगर मैं इसको यूं यूं चेंज करूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट थीम्स आएंगे। ठीक है, ये ऑफिस के डिफरेंट थीम्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉन्ट्स, फॉन्ट ये वही है, एरियल कैलिब्री, कौन सा यूज करना है आपने। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ से फॉन्ट देखती हूँ। ठीक है, कोई भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, टाइम न्यू रोमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये फ्रैंकलिन, ये कोई अजीब सा है, ये ले लेती हूँ, तवर्दाना। ठीक है, डिफरेंट मेरे पास है। तो इसी तरह इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में भी यही है इसकी। तो हम अब आ जाते हैं मार्जिन्स पे। मार्जिन्स कैसे सेट करनी है। मार्जिन्स कुछ हमारे पास नॉर्मल दिए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल मार्जिन कैसा होता है, नैरो कैसा होता है, थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। वाइड कैसा होता है, वाइड पे बिल्कुल यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह ऑफिस 2003 का, तो हम ये खुद से भी सेट कर सकते हैं। ये देखें, मार्जिन मुझे टॉप से ज्यादा देना है, 2.678 करूंगी, तो ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ भी लेफ्ट पे भी 2 रख देती हूँ। ठीक है, बॉटम पे भी
2 रख देती हूँ एंड राइट पे भी 2 रख देती हूँ, ठीक है। और पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है, इस तरह का डॉक्यूमेंट लेना है या इस तरह का लंबा चौड़ा लेना है, तो मैं पोर्ट्रेट लेती हूँ। मैं ओके कर दूँ। अब देख हर तरफ से मेरे पास मार्जिन 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो अब आ जाता है ओरिएंटेशन, ये वही है, पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप। लैंडस्केप में थोड़ा सा आपका विड्थ ज्यादा हो जाती है, पोर्ट्रेट में कम हो जाती है। साइज देखें, लेटर है, लीगल है, A4 साइज प्रिंट के लिए अगर पेज लेना है आपने, ठीक है। A5 भी है, ये डिफरेंट हमारे पास साइज है, तो मैं लेटर का ले लूंगी, ठीक है। ये लेटर का साइज आ गया। तो अब आ जाता है हमारे पास पेज लेआउट में कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में लेट्स सपोज, कॉलम्स में होता ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये है, ठीक है। ये मेरे पास एक पैराग्राफ समझ लें आप, मैंने पाकिस्तान के बारे में लिखा, तो मैं यहाँ से कॉलम में जाऊंगी। अब मुझे इसको 1 कॉलम में करना है, 2 में करना है, तो ये देखें 2 कॉलम्स की शेप में आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ से इसको 3 कॉलम्स में भी कर सकती हूँ। ये बेसिकली 2 कॉलम्स में हम लोग जब रिसर्च पेपर बनाते हैं ना, ये देखिए हम लेफ्ट पे ज्यादा रखना है, यहाँ पे ज्यादा, तो राइट पे यहाँ ज्यादा रखना है, यहाँ ज्यादा, तो हम यहाँ से भी कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल वन करती हूँ, ठीक है। ये है कॉलम नंबर। अब आ जाता है पेज ब्रेक। ब्रेक मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जहाँ से हम लोग यहाँ में लेट्स सपोज यहाँ से करती हूँ और मैं यहाँ डाल देती हूँ ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक, तो ये बाकी नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। वहां से उस पेज को ब्रेक कर देगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में। उसके बाद लाइन नंबर्स, ठीक है। कंटिन्यूस, रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है। लाइंस नंबर ये है लाइंस नंबर। उसके बाद हाइपो, ये ऑटोमेटिक मैनुअल, इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ये वो होता है कि अगर आपने एक वर्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ से वर्ड है, ये देखिए प्री डोमिनेटली, तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑटोमेटिक किया, तो मैं नन करूंगी, वो देखें वो पूरा वर्ड प्री डोमिनेटली नीचे चला गया। बट मैं अगर इसको ये देखें ऑटोमेटिक कर देती हूँ, तो प्री उधर ही रहेगा, वो डैश डाल के बाकी वर्ड्स नीचे। इसी तरह देखें PA, इसी तरह रहा, पाकिस्तान नीचे चला गया, ठीक है। किस्तान नीचे चला गया, PA, इसका यह मतलब होता है। अब आ जाता है वाटर मार्क। वाटर मार्क होता है, आपने देखा होगा कुछ हम जब प्रिंट कॉपीज बुक्स लेते हैं तो उनके पीछे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, ये देखें ये पीछे लिखा हो रहा है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो ये होता है वाटर मार्क। आपने डिफरेंट स्टाइल्स में, आप ऐसे भी ले सकते हैं, डू नॉट कॉपी, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वाटर मार्क। आ जाता है पेज कलर। अब आपने पेज को कलर कौन सा देना है, ठीक है, ये आपका अपना डिपेंड है। ये है बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने ये देना है, ये ले लें। तो यहाँ से डिफरेंट कलर्स जो भी आप चूज करना चाहें, ओके। तो अब हमारे पास आ जाता है पेज बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर्स हमारे पास, ये बॉक्स का लेना है, शेडो टाइप लेना है। शेडो टाइप सिर्फ आपके पास इस साइड पे आएगा, ठीक है, राइट साइड और डाउन पे। 3D लेना है तो कस्टम, तो हम बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी हो, इतनी हो, ठीक है, 3 PT। और 1 2 लेना है तो मैं 1 कर देती हूँ। मेरी लेंथ इतनी होनी चाहिए। यहाँ से मैं होल डॉक्यूमेंट पे करना है या सिर्फ इस पेज पे करना है, ठीक है, या फर्स्ट पेज पे ओनली पे करना है, या बाकी सब पे करना है, फर्स्ट पेज पे नहीं करना, तो मैं होल डॉक्यूमेंट पे करती हूँ। तो मैं यहाँ से ओके जाऊंगी। ये देखें ये मेरे पास डॉक्यूमेंट का पेज का बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो अब आ जाता है पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है। इंडेंट में आपको वहीं से करवाया था, लाइन स्पेसिंग वहीं से करवाई थी, ये सेम वही चीज़ है। और अलाइनमेंट ये वही चीज़ है, मार्जिन पेज, ठीक है। तो आज हमारी हो गई पेज लेआउट की भी कंप्लीट होगी, हमारी इंसर्शन भी कंप्लीट होगी, होम टैब भी कंप्लीट होगी। कल हम थोड़ा सा देखेंगे रेफरेंसेस की तरफ और मेलिंग्स की तरफ, ठीक है। फिर व्यू एंड रिव्यू यहाँ पे थोड़ा सा करने वाला काम है, फिर हमारा MS वर्ड हो जाएगा एंड। तो यह आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।